तुर्की का एक शहर है इस्तांबुल, जो कि पूरी दुनिया में काफ़ी मशहूर है। ये दुनिया के उन कुछ शहरों में शुमार है जो दो महाद्वीपों के बीच बसे हैं। वैसे तो आधे यूरोपीय और आधे एशियाई शहरों में रूस का ओरेनबर्ग और मैग्निटोगोर्स्क पश्चिमी कजाकिस्तान का अतिराउ शहर भी है। ऐसे ही स्वेज नहर के किनारे बसा मिस्र का स्वेज शहर अफ्रीका और एशिया दोनों महाद्वीपों का हिस्सा है। पर इन सबसे बढ़कर दुनिया का सबसे बड़ा एकमात्र महानगर इस्तांबुल ही है, जो कि दो महाद्वीपों तक फैला है। इस्तांबुल वास्तव में तुर्की का सबसे बड़ा और जनसंख्या के लिहाज से दुनिया का 5वां सबसे बड़ा शहर है और आमतौर पर इसे यूरोपीय शहर भी कहा जाता है। हकीकत में इसका एक हिस्सा यूरोप में और दूसरा एशिया में है। इस्तांबुल का यूरोप वाला हिस्सा बोस्फोरस जलद मरुमध्य द्वारा एशियाई हिस्से को अलग करता है। बोस्फोरस जलद मरुमध्य दरअसल एक 31 किलोमीटर लंबा जलमार्ग है और ये काला सागर को मरमारा सागर से जोड़ता है। इसके साथ ही दो महाद्वीपों के बीच एक प्राकृतिक सीमा भी तय करता है। भूमध्य सागर और काला सागर के बीच बोस्फोरस एकमात्र जलमार्ग है। इससे यह लंबे वक्त से महत्वपूर्ण बस्तियों और शहरों के रूप में जाना जाता रहा। यहाँ खास तौर से एक मुहाना गोल्डन हॉर्न है, जो कि बोस्फोरस जलद मरुमध्य को उस जगह पर जोड़ता है और जहां ये मरमारा सागर से मिलता है। इससे यहाँ पर एक बड़ा और सुरक्षित बंदरगाह मिल जाता है। बोस्फोरस के यूरोप वाले हिस्से में 660 ईसा पूर्व में प्राचीन यूनानियों ने बिजान्टियम शहर की स्थापना की। कॉन्स्टेंटाइन द ग्रेट रोमन के सम्राट बने तो साल 330 ईस्वी में इस शहर का नाम बदल दिया गया और इसे कॉन्स्टेंटिनोपल के नाम से जाना जाने लगा। इसके बाद अगली 16 सदियों तक यह शहर अलग अलग साम्राज्यों रोमन, बिजान्टिन, लैटिन और ओटोमन साम्राज्य की राजधानी रहा। इस दौरान 120 से ज्यादा सम्राटों सुल्तानों ने यहाँ शासन किया। रोमन और बिजान्टिन काल में इसकी पहचान एक ईसाई शहर के रूप में थी। साल 1453 में ऑटोमन्स ने इस पर जीत हासिल की और इसे एक इस्लामी गढ़ में बदल दिया। यह अंतिम खिलाफत की सीट के रूप में भी जाना जाता था। तुर्की स्वतंत्रता संग्राम के बाद साल 1923 में आज के तुर्की गणराज्य की स्थापना हुई। तब अंकारा को तुर्की की राजधानी चुना गया, पर इस शहर ने अपना महत्व नहीं खोया। साल 1930 में कॉन्स्टेंटिनोपल का नाम बदलकर इस्तांबुल किया गया। ये ग्रीक फ्रेज से लिया गया, जिसका मतलब है शहर में। इस्तांबुल की पहाड़ियों पर आज भी कई महल और शाही मस्जिदें हैं, जो इस शहर के ऐतिहासिक महत्व को दर्शाती हैं। इस्तांबुल अब महाद्वीपों ही नहीं, संस्कृतियों और धर्मों को भी जोड़ने वाला एक विशाल महानगर है। यहाँ 15 मिलियन से ज्यादा लोग रहते हैं और ये क्षेत्र के सबसे बड़े व्यापारिक केंद्रों में से एक है। इस्तांबुल के दोनों हिस्से दो ब्रिजों के जरिए जुड़ते हैं। इन्हें बोस्फोरस ब्रिज और फतेह सुल्तान महमद ब्रिज यानी बोस्फोरस ब्रिज 2 कहा जाता है। हालांकि ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण होने के कारण पर्यटक इस्तांबुल के यूरोप वाले हिस्से में जाना ज्यादा पसंद करते हैं। यूरोपीय हिस्सा ही व्यावसायिक केंद्र है, जहां पर बैंक, स्टोर और निगम है। पूरे शहर की 2/3 आबादी भी यूरोपीय हिस्से में रहती है और इसके कारण इस्तांबुल का एशियाई हिस्सा ज्यादा आरामदायक है। वहां पर चौड़े बुलेवार्ड, आवासीय महल और होटलों और पर्यटकों की संख्या कम होने से अधिक शांति रहती है। दो महाद्वीपों के बीच फैला इस्तांबुल शहर पूर्वी और पश्चिमी संस्कृतियों का संगम स्थल बनता है। इसे यूरोप और एशिया के बीच का पुल भी कहा जाता है। विविधताओं और पूर्वी पश्चिमी संस्कृतियों का मिश्रण होने से यह हमेशा पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र बना रहता है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।